हेलो एवरीवन। हम फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो भौतिक भौतिक गुण है, जो किसी भी खनिज का जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तब उसमें जैसा हमने देखा कलर, उसके बाद में फॉर्म, तो उसमें तीसरे नंबर का जो हमारा मेन प्रॉपर्टी है कि किसी भी खनिज का भौतिक गुण का अध्ययन के लिए, तो वो है हमारा क्लीवेज। क्लीवेज को ही कहा जाता है क्या? विदलन। ठीक। तो ये क्लीवेज या विदलन होता क्या है हमारा खनिज में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, या तो फिर कहाँ से इसमें विदलन किसी भी खनिज में आता है, तो ये सब के बारे में देखते हैं। तो नॉर्मली इसको परिभाषित किया जाए तो क्लीवेज या विदलन क्या होता है? किसी भी खनिज के आसानी से टूटने की जो दिशा होती है या जो प्रवृत्ति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? हमारा क्लीवेज कहा जाता है। ठीक। ये मान के चलिए कोई मिनरल है, तो ये जिस डायरेक्शन में अपने आप को आसानी से तोड़ करके क्या हो सके, अलग हो सके, तो यही जो आप लोग का जो डायरेक्शन है या तो प्रवृत्ति है, जिस डायरेक्शन से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ करके अलग कर सकते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? हमारा क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है। तो और एक बार परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी खनिज को किसी भी निश्चित तल पर खनिजों के टूटने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? उसका विदलन कहा जाता है। ठीक। और एक बार, किसी भी निश्चित, ये हो गया किसी भी निश्चित तल पर, ये जैसे कि ये यहाँ से आसानी से टूटने वाला ये जो तल है इसकी बात कर रहे हैं, तो किसी भी निश्चित तल पर खनिज के टूटने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो आसानी से जिस डायरेक्शन से नॉर्मली, और इसको सिंपल कर दे तो जब कोई खनिज है जिसको कि हम आसानी से जिस दिशा से तोड़ करके उसको अलग कर सकते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका क्लीवेज कह देते हैं। ठीक। तो जब हम किसी खनिज को अलग करते हैं उसके क्लीवेज की दिशा से, तब हम लोगों को क्या मिलता है? एक चिकना सतह मिलता है, स्मूथ सरफेस मिलता है। ठीक। जब हम किसी मिनरल को उसके क्लीवेज डायरेक्शन से या तो विदलन की दिशा से क्या करते हैं? अलग करते हैं तोड़ करके, तो हम लोगों को क्या मिलता है? एक स्मूथ सरफेस मिलता है। ठीक है। एक समतल सतह मिलता है। तो ये जो गुण है क्लीवेज का, ठीक है, ये जो कोई गुण है किसी मिनरल का क्लीवेज का, कि वो जिस डायरेक्शन से आसानी से अलग हो जाए, तो ये जो गुण है आता कहाँ से है? तो ये जो विदलन है ये डिपेंड करता है उसके आंतरिक जो उसका संरचना रहता है। ठीक है। जो उसका परमाणविक लेवल पर जो उसका संरचना रहता है, तब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। तो ये जो क्लीवेज का जो नेचर है या गुण है किसी मिनरल का, तो ये डिपेंड किस में करता है? हम लोग का जो इंटरनल एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है उस मिनरल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जिसका इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा रहेगा वैसे ही उसमें विदलन पाया जाएगा। ठीक है। तो कुछ जो मिनरल रहते हैं उसमें विदलन पाया जाता है, कुछ जो मिनरल रहते हैं उसमें विदलन नहीं पाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है हमारा? कि उसका जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्या? क्लीवेज, कि वो किस डायरेक्शन से आसानी से टूट सकता है कि नहीं टूटेगा। ये सभी चीज डिपेंड करेगा किस में? हम लोग का इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर में। सभी मिनरल में आप लोगों का क्लीवेज मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जो मिनरल है उसमें क्लीवेज नहीं मिलता है, जैसे कि हमारा हो गया क्या? क्वार्ज, QTZ क्वार्ज। तो ये जो क्वार्ज मिनरल है इसमें हम लोग का कोई भी क्या नहीं मिलता है? क्लीवेज नहीं मिलता है। और इसी के जस्ट अपोजिट आप लोग का जो है आप लोग का बायोटाइट, तो इसमें आप लोगों को क्या मिलता है? क्लीवेज मिलता है। तो हमारे कुछ मिनरल में ये जो क्लीवेज है या विदलन है ये मिलेगा, और कुछ में ये जो क्लीवेज है या विदलन है ये नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका रीजन क्या है मिलने नहीं मिलने का? उसका इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये रीजन है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, किस फॉर्म में वो अपने आप को व्यवस्थित किया है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का क्या? क्लीवेज। ठीक है। तो ये जो क्लीवेज है ये कई अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं, मल्टीपल एंगल्स के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मिनरल में
हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही दिशा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते, आसानी से अलग कर सकते हैं। कुछ मिनरल होते हैं उसको दो दिशाओं से आसानी से अलग कर सकते हैं, कुछ में तीन दिशाओं से और कुछ में चार दिशाओं से उसको तोड़ करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा कहा जाता है हम लोग का क्लीवेज का सेट कहा जाता है, या तो फिर विदलन का दिशा कहा जाता है। ठीक, क्लीवेज का सेट कहा जाता है या तो फिर विदलन का दिशा कहा जाता है। तो इसके आधार पर हमारा जब कोई मिनरल एक दिशा से आसानी से अलग हो जाता है, मतलब टूट करके, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वन डायरेक्शन क्लीवेज। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वन डायरेक्शन क्लीवेज। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं एक दिशा युक्त क्लीवेज या तो विदलन, एक दिशा युक्त विदलन। तो कुछ मिनरल सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही दिशा से ही तोड़े जा सकते हैं, या तो एक ही दिशा से आसानी से अलग किए जा सकते हैं। तो ऐसे मिनरल क्या है आप लोग के, माइका, माइका में ही आप लोग का बायोटाइट, मस्कोवाइट, ये सब आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो माइका मिनरल है, तो सिर्फ एक ही दिशा से क्या हो सकता है, वो आसानी से टूट करके अलग किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का कुछ जो मिनरल है वो दो दिशाओं से आसानी से तोड़ करके अलग किए जा सकते हैं। तो ऐसे मिनरल को क्या, ऐसे क्लीवेज को क्या कहा जाता है हम लोग का, टू डायरेक्शन क्लीवेज कहा जाता है, टू डायरेक्शन क्लीवेज। ठीक, हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, द्विदिशायुक्त विदलन। ठीक, तो ये जो हम लोग का टू डायरेक्शन क्लीवेज जो दिखाता है, तो ऐसे मिनरल कौन कौन से हम लोग के, फेल्सपार हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग का पायरोक्सिन है, और क्या है हम लोग का, एम्फीबॉल है। तो ये जो मिनरल हैं, इनमें आप लोगों का क्या मिलता है, दो दिशाओं में हम लोग का क्लीवेज मिलता है, मतलब कि हम लोग दो दिशाओं से क्या कर सकते हैं, उस मिनरल को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग के क्या बोलते हैं, टू डायरेक्शन क्लीवेज। तो इसी प्रकार से हम लोग का जो कुछ मिनरल रहता है, तो जैसे इसकी बात करें टू डायरेक्शन की, तो इसमें जो रहेगा वो एंगल अलग अलग रहेगा। ठीक, तो अब थ्री डायरेक्शन वाले में क्या होगा, इसमें तीन दिशा से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मिनरल को आसानी से तोड़ करके अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, थ्री डायरेक्शन क्लीवेज, थ्री डायरेक्शन क्लीवेज। त्रिदिशा युक्त विदलन। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी मिनरल को तीन अलग अलग दिशाओं से आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ करके अलग कर सकते हैं। तो तीनों दिशाओं में तोड़ेंगे तो हम लोग को स्मूथ सरफेस अलग अलग मिलेगा। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग का, ऐसा कौन सा मिनरल है जिसमें तीन दिशाओं से अलग किया जा सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है आप लोग का कैल्साइट का। तो कैल्साइट मिनरल में आप लोग को तीन डायरेक्शन से क्लीवेज मिलेगा, तीन डायरेक्शन से आप एक कैल्साइट मिनरल को आसानी से तोड़ करके अलग कर सकते हो। उसके बाद आता है, इनके अलावा हम लोग का ऐसे मिनरल कुछ होते हैं जिनको कि हम लोग चार दिशाओं से तोड़ करके अलग कर सकते हैं आसानी से, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फोर डायरेक्शन क्लीवेज। फोर डायरेक्शन क्लीवेज। ठीक, तो ऐसे मिनरल को हम लोग चार अलग अलग दिशाओं से तोड़ करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मिनरल का एग्जाम्पल क्या है आप लोग का, इसका मिनरल का एग्जाम्पल है आप लोग का फ्लोराइट। तो आप लोग का जो फ्लोराइट मिनरल है, तो इसको हम लोग चार अलग अलग दिशाओं से क्या कर सकते हैं, तोड़ करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज क्या होता है, किसी भी खनिज के या तो मिनरल को जिस डायरेक्शन से हम आसानी से अलग कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसका क्लीवेज या विदलन कहा जाता है। ये जो विदलन है ये अलग अलग दिशाओं में पाए जाते हैं, या तो किसी मिनरल में एक दिशा में पाया जाता है, किसी में दो में, किसी में तीन डायरेक्शन में, किसी में चार डायरेक्शन में। ठीक है, तो विदलन क्या होता है, जिस डायरेक्शन से हम आसानी से उस मिनरल को क्या कर सकते हैं,
तोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसके आंतरिक संरचना के ऊपर, जो उसका आंतरिक परमाणविक संरचना है उसके ऊपर, ठीक।